आरबीआई गवर्नर ने दोस्तों मोदी जी के जुमले की पोल खोल के रख दी है। उन्होंने खुल के मोदी जी के दिए उम्मीदें जो है वो कितनी झूठी है उस पर से पर्दा उठा दिया है। खुद को गरीबों की सरकार बोलने वाली मोदी सरकार कितनी गरीबों की है और कितनी दरवाजे के पीछे देश के अमीरों की एक्स आरबीआई गवर्नर ने खुल के इस खेल से नकाब उठा दिया है। भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है कि नहीं और इससे देश की भलाई है कि नहीं जानेंगे इस वीडियो में, जैसा कि एक्स आरबीआई गवर्नर का जो खुलासा है उस पर बात होगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भाषणों में अर्थव्यवस्था सुधारना और जमीनी हकीकत पे अर्थव्यवस्था सुधारना दो अलग चीजें हैं और फर्क उतना ही जितना आजादी की लड़ाई के वक्त देश को संभालने में था और आज देश को चलाने में है। खैर दोस्तों, मोदी जी जिस तरह से देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाला जो बात रिपीट टेलीकास्ट पे बोलते रहते हैं, लगता है कि देश की हालत सुधरने वाली है। देश का हर बच्चा, हर गरीब इसी उम्मीद में था कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है तो हम सबकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन एक्स आरबीआई गवर्नर ने, जो कि एक उम्दा अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने इस बात की पोल खोल दी है। मोदी जी के सच में घुले झूठ से पर्दा उठा दिया है। दोस्तों, अगर हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन भी जाते हैं तो भी देश जिस हाल में है उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। जी, जिस तरह मोदी जी बोलते थे ना कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जो सपना कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा, वो आज मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे किसी का कोई सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूर्व आरबीआई गवर्नर ने देखिए क्या कहा है। वो बोलते हैं, इंडियाज विजन टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉट अ कॉज ऑफ फॉर सेलिब्रेशन। मतलब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत का दृष्टिकोण जश्न का कोई कारण नहीं है। मतलब अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन भी जाते हैं तो इसमें कोई उछलने वाली या खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे देश की गरीबी खत्म नहीं होगी। वो कहते हैं हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं और लोग उत्पादन का एक कारक है। तो हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि हमारे पास लोग हैं, लेकिन हम अभी भी एक गरीब देश हैं। तो 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने का जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत अभी भी एक गरीब देश हो सकता है। फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया का भी हवाला देते हुए कहा कि अमीर देश बनने का मतलब विकसित राष्ट्र बनना नहीं है। दोस्तों, मोदी जी जो हर वक्त बोलते रहते हैं ना कि देश 2047 तक विकसित भारत बनने वाला है, तो याद रखिएगा कि पूर्व आरबीआई गवर्नर की ही ये शब्द हैं कि वो, जो कि एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी हैं और आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अमीर देश बनने का मतलब विकसित राष्ट्र बनना नहीं होता। आप फिर उनकी बात सुनिए। वो जो कहते हैं कि मेरे विचार में यह संभव है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन यह कोई उत्सव नहीं है। क्यों? हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं और लोग उत्पादन का एक कारक है, इसलिए हम बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि हमारे पास लोग हैं। अब वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत $3.7 ट्रिलियन के साथ पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और $2600 की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में लीग ऑफ नेशंस में 139वां स्थान पर है। और एक्स आरबीआई गवर्नर के मुताबिक भारत ब्रिक्स और G20 के देशों में सबसे गरीब देश है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इसीलिए आगे बढ़ने का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। और मोदी जी को सुझाव देते हुए भी उन्होंने कहा कि विकास दर में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि लाभ साझा किया जाए, जबकि मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित स्थिति प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण व्यक्त किया। फिर एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव ने इस आकांक्षा को साकार करने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें भी बोली। उन्होंने कानून का शासन, मजबूत राज्य, जवाबदेही और स्वतंत्र संस्थानों की आवश्यकता को खास अंडरलाइन करते हुए कहा। अब दोस्तों, कानून कितना स्वतंत्रता से काम कर रहा है आजकल हम देख ही पा रहे हैं। किसानों के सामने किन कानूनों को रखा गया, पहलवान बेटियों के सामने किन कानूनों को रखा गया, ये तो शायद ही कभी कोई बता पाए। मजबूत राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत में टैक्स की कटौती हाल की ही खबर है। वहीं मणिपुर में इतने नुकसान, इतने जानों का नुकसान, इन सब पे अगर मोदी सरकार काबू पा लेती तो शायद हम विकसित भारत भी बन पाते, जैसा कि एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव ने कहा। और जवाबदेही में तो माशाअल्लाह हमारे प्रधानमंत्री की क्या ही तुलना की जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे उनका बयान अगर आपने सुना होगा, अगर आज तक आपने कभी उनका स्क्रिप्टेड कोई इंटरव्यू देखा हो,
तो आप समझ सकते होंगे कि जवाबदेही तो शायद ही मुमकिन है सरकार में। और स्वतंत्र संस्थानों की बात की जाए तो ईडी, सीबीआई आजकल क्या कर रही है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब ऐसे में एक्स आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव की धारणा, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अगर ये 4 आवश्यकता पूरी हो जाए तो हमारा भारत अमीर के साथ विकसित भी हो सकता है। लेकिन अभी की हालत देख के हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, गरीबों की सरकार खुद को कहने वाली जो है, वो गरीबों को छोड़कर बस देश को जैसे तैसे अमीर बनाने के चक्कर में विकसित भी बना पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, फेसबुक पे हमें सपोर्ट करें और सच्ची पत्रकारिता का साथ दें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।